अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज़ायका ज़िंदगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या क्या है? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज़ायका ज़िंदगी। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। और मैं होप करता हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से आप लोग सब खुश होंगे। तो एक्चुअली सीन ये हुआ कि आज हमारे एक दोस्त हैं बहुत अजीम भाई, आप सब जानते होंगे, हमारी वीडियोस अगर आप देखते हैं तो उनकी मेरे पास कॉल आई और उन्होंने मुझे बोला कि एक और हमारे बहुत करीबी हैं, हैदराबाद से हैं। तो इंडियन हैदराबाद ऑब्वियसली इंडियन हैदराबाद से, तो वो लोग सब जा रहे हैं फिशिंग के लिए और कुकिंग वगैरह का भी प्लान है। तो एक्चुअली मैं कल ही आया था, उसका व्लॉग आप बहुत जल्द देखेंगे। वो बड़ा एक हमने अर्जेंट व्लॉग बनाया था। तो जब उन्होंने मुझे बताया वो आ रहे हैं तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के लिए जो ना हम उस मोमेंट को कैप्चर करें। और ऑथेंटिक लोग बैगन की वीडियो डालते लोग, सही है ना। आपको ऑथेंटिक एक कोई भी आई डोंट नो वो क्या बनेगा, हमें वहाँ जाके पता चलेगा। चिकन की कुछ बनाएंगे। हाँ, चिकन का तो कुछ रेसिपी है। वो ऑथेंटिक एक हैदराबादी रेसिपी आपके लिए बनाई जाए इंशाअल्लाह ताला, वह कैप्चर की जाए। और ये देखिए हम बिल्कुल जंगल में हैं इस टाइम पे और बहुत ज़्यादा विंडी वेदर है आज। अच्छा, कल भी बहुत ज़्यादा तेज़ हवा थी। अभी रास्ते में आते हुए जो है ना मुझे लगा कि यहाँ पे टिड्डी दल आया हुआ है। तो टिड्डा, द पीपल हु डोंट नो द टिड्डा इज़ ग्रॉस हॉपर्स, तो वो यहाँ पे आए हुए। अब मुझे ये भी नहीं पता कि वहाँ हमारे लिए पॉसिबल होगा वीडियो बनाना, सॉरी वीडियो तो बनेगी, खाना बनाना पॉसिबल होगा भी या नहीं होगा। तो दुआ करें और हमारे साथ चलें। बस हम जस्ट पहुँचने वाले हैं। देर के बगैर हम बढ़ते हैं और सामने वाले जो है वो स्पॉट है। चलें स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा सेटअप लगा हुआ है, रॉड्स दिख रही होंगी सामने, और ये हमारा छोटा सा सेटअप है। ये हमारा पोर्टेबल चूल्हा, क्योंकि बहुत ज़्यादा विंडी है आज भी, और यहाँ पे चाय बन रही है बेहतरीन किस्म की, और मैं आपके लिए कैप्चर कर रहा हूँ ये। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज हम अपने दोस्तों के साथ आ रहे हैं, तो एक्चुअली इत्तेफाक से बिरयानी बनाने का ही प्रोग्राम बना है।
तो आज 100% ऑथेंटिक हैदराबादी बिरयानी, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो खुद हैदराबाद से हैं हमारे दोस्त जो कि बिरयानी बनाने वाले हैं, तो आज आपको होपफुली वो रेसिपी मिलेगी इंशाल्लाह। और ये कोई फॉल्स क्लेम नहीं होगा कि जनाब ऑथेंटिक हैदराबादी बिरयानी, इट इज़ एन ऑथेंटिक हैदराबादी, इट विल बी जस्ट बिकॉज क्योंकि अभी प्रिपरेशन ही हो रही है और हमने अभी तक कुछ रेडी नहीं करा है। सो देखते हैं, हमारे साथ चलें आगे। ओके, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये हैं हमारे अब्बास भाई और इसके आगे अपना इंट्रोडक्शन ये खुद देंगे। तो अब्बास भाई अपने बारे में बताइए। अस्सलाम वालेकुम साले भाई, क्या हाल है? खैरियत? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए। ये मेरा नाम है अब्बास, मैं हूँ हैदराबाद से। आज हम बनाएंगे इंशाल्लाह चिकन दम बिरयानी। सो गाइस, हमारे अब्बास भाई और मैं इनके हाथ की बिरयानी खा चुका हूँ और बेहतरीन टेस्टी थी। जब मुझे अजीम भाई ने कॉल की तो मैं रेजिस्ट नहीं कर सका, मैंने कहा अब्बास भाई बना रहे हैं खाना। तो मुझे जब तक इनफैक्ट ये भी नहीं पता था कि अब्बास भाई क्या बनाने वाले। तो अस्सलाम वालेकुम, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, कराची। हमारे अजीम भाई वंडरफुल पार्टी एंड और यानी जो हमारे दोस्त हैं अब्बास भाई बेहतरीन बिरयानी बनाते हैं और आज हम इनके हाथ की हैदराबादी कच्चे गोश्त की बिरयानी देखेंगे कैसे बनती है और उसको चखेंगे। हम तो खा चुके हैं पहले भी इनके हाथ की, माशाल्लाह बहुत लाजवाब बनाते हैं। तो मैंने कहा आज इस मौके से आप लोग भी फ़ायदा उठाएं और हमारे चैनल को लाइक करें। थैंक यू। तो गाइस, जो हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, वो जानते हैं बहुत अच्छे तरीके अजीम भाई को नाम के साथ। तो अच्छा, ये अब्बास भाई जी, मैंने सुना है कि जो हैदराबादी बिरयानी है वो एक्चुअली मटन की होती है, तो इसमें क्या सच्चाई है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो चलिए काम चलाओ बिरयानी जिसे कह लें आप। हाँ। जो चिकन की बिरयानी बनती है, लेकिन अगर आप मटन की बिरयानी खाएंगे फिर कहेंगे कि भाई ये बिरयानी है। तो होपफुली गाइज आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में बताएं हमें कि हम अब्बास भाई को इंसिस्ट करेंगे हमारे लिए किसी दिन मटन की बिरयानी में बनाए और हम अब्बास भाई के साथ आएंगे। और अब्बास भाई, इस वक्त आप क्या कर रहे हैं? अभी मैं फ़िलहाल जो है ये इलायची कूट रहा हूँ जी, साबुत इलायची। इसको कूटेंगे, पाउडर बनाएंगे हम। और वाकई इस वक्त जो खुशबू हो रही है बेहतरीन, लाजवाब। अच्छा अब्बास भाई, आपका मतलब पर्टिकुलर किस जगह से हैदराबाद में? हैदराबाद में मेहदीपट्टनम से। हाँ, तो वहाँ मतलब कल्चर खाने पीने को लोग बहुत मतलब शौकीन है खाने पीने के, स्ट्रीट फूड्स वगैरह। बदों वाला हाल है वहाँ पे। जी। खाना अगर मान लीजिए अपने होटल्स में अच्छा नहीं मिलता तो लोग नहीं जाते खाने। अच्छा, यानी मतलब बहुत स्ट्रिक्टली उनका टेस्ट के जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना वहाँ पे। साले भाई जी, ये ऐसे काम चलाओ है जो बाहर आके हम बनाते हैं ना समंदर पे, दरिए पे या समंदर पे, जब भी आप जाते तो ये जो है सिर्फ काम चलाओ है, समझिए। सही। मैं अजीम भाई के लिए एक बर्तन लाया था, आप शायद देखे होंगे। मैं 2 किलो मटन बिरयानी के लिए मैं एक बर्तन लाया था। बर्तन का जो वज़न है जी पतीली का, वो 7.4 किलोस का है। ओह, विदाउट कवर। हमारे यहाँ पे एक एरिया है, बेगम बाज़ार नाम है, वहाँ जाएंगे आपको हर तरह की चीज़ मिल जाएगी, हर तरह की चीज़। बर्तन जैसे तांबे के बर्तन मिल जाएंगे आपको। अभी प्रेजेंट डेट में भी तांबे के बर्तन, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। एक्सपेंसिव तो है, बट चीज़ जो है ना जो चाहिए आपको मिल जाएगी। जी जी बिल्कुल। अच्छा अब्बास भाई, आप क्या बता रहे थे कि वो बच्चों और अजीम भाई की वजह से हम मिर्चें थोड़ी सी कम डालेंगे। हाँ, इससे थोड़ी वैसे इसमें जो है ना और मिर्च लगेंगी इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी इसमें सिर्फ 5 मिर्ची डाला हूँ, बाकी जो है सिर्फ फ्लेवर के लिए साबुत मिर्ची डाल देंगे। सही सही सही। ये देखिए साले भाई, अभी मैं 1 किलो चावल ले रहा हूँ जो 8 बंदों के लिए काफ़ी है। बिल्कुल, मोस्ट प्रॉब्ली 8 बंदे खा लेते हैं। मेरे जैसे हो तो 4 बहुत हैं। 4 है, चलिए 4 क्योंकि बिरयानी हैदराबादी बिरयानी होना तो बोले तो मतलब कम से कम 2 प्लेट तो भर भर के। जी, ये देखिए पुदीना मैं अंदाजे से डाल रहा हूँ। ओके, ठीक है। ये जो है हरा धनिया। ओके साले भाई। जी जी। ओके, आप काम करें, ये मेरा मसला है, आप फ्लॉलेस काम करें जैसे आप करते हैं और हम साथ में बातें भी करेंगे। ये मेरा मसला है कि मैं उसको कैप्चर कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ। तो गाइस, मैं भी इमेच्योर किस्म का व्लॉगर हूँ। तो हाँ, फ्राइड ओनियन ये फ्राई करके मैं घर से लाया हूँ। यहाँ पे जो है ना हवा तेज़ है
ये सही बनते नहीं है, इसलिए मैं जो है घर से ही बना के लाया था। थोड़े से हम बचा लेंगे गार्निश करने के लिए। और गाइस आप देख सकते हैं कि अब्बास भाई पूरा बैग लेके आए हैं, और अब्बास भाई कुकिंग के बेहतरीन शौकीन बंदे हैं, और इनसे हमारी छुरियों पे भी बड़ी बात होती है। आप देख सकते हैं पूरा बैग एक जना मसालों का, और यहीं पे हाथ के हाथ जो है मसाले प्रिपेयर होते हैं। कोई इसमें बाजार का मसाला, कोई स्पाइस मिक्स और बॉक्स ऐसा कुछ नहीं है। ये लाल मिर्च है। लाल मिर्च जी। कोशिश करता हूँ कि मैं जितना अच्छे से कैप्चर कर सकता हूँ मसालों को डालते हुए कैप्चर करूँ। इसमें जो है हल्दी नहीं डलती। हल्दी इसलिए नहीं डालते कि जो है मसाला काला हो जाता है। सही। ये तो मैं अंदर से डाल रहा हूँ इसमें मिर्ची, वैसे तेज़ नहीं है ये मिर्ची। ये दालचीनी, ये दालचीनी डाल दी हमने इसमें। गाइस इसमें से जो ना खुशबू आना शुरू हो गई है, हल्की हल्की सी, मसाले जब एक जगह जमा हो रहे हैं। अच्छा अब्बास भाई जी मैंने अभी नमक डाला है, वो बाद में हम फिर चेक कर लेंगे दही मिलाने के बाद। ये 7 सीजन्स मसाला है, ये मैं बाहर से लिया हूँ। ये मसाला थोड़ा सा हल्का से इसके लिए मुझे पसंद है। अच्छे से मिला लेंगे हम। अब हम डालेंगे ये इलायची पाउडर, जो कि हमने खुद अभी बैठ के फ्रेश इलायची से, जब भी इसकी खुशबू इतनी अच्छी ज़बरदस्त आ रही है ना। हाँ। ये है अदरक लहसुन। ये इसमें मैंने डाले हैं दालचीनी, थोड़ा सा धनिया हरिया और पुदीना। इसके अंदर 1/4 स्पून जो है टीस्पून मैंने डाला है हल्दी, और 1 चम्मच तेल, और इसको ब्लेंड किया हुआ अदरक लहसुन के साथ में। ये देखिए ज़बरदस्त। ज़्यादा नहीं, 3 टीस्पून बहुत है। ये तेल है भाभी, हाँ जी। जिसमें मैंने ये प्याज तले थे। हाँ, अनियन फ्राई की थी इसमें। जी एग्जैक्टली। अच्छा बस भाई, आप जो इतने अरसे से हम लोगों के साथ खाना बनाते हैं, मेरे साथ तो आपका कम ही टाइम, अजीम भाई के साथ ज़्यादा हो, तो मैंने सुना है कि जो ना बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाले एरिया जैसे समंदर के साथ चावल पकाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बहुत अच्छे चावल मैंने खाए, मैं जब भी तो मतलब मैं हैरान था, क्योंकि मैंने इससे पहले भी कई बार फिशिंग पे जो ना बिरयानी भी खाई है, लेकिन वो चावल चिपक रहे होते हैं, और जो हमने जो लास्ट टाइम खाया था वो तो अलग ही क्लास थी। ऐसा लग रहा था घर में बैठ के बना दी। तो इसकी कोई ट्रिक है या बस ट्रिक है जो मैंने अजीम भाई को बताई थी, टाइमिंग है इसकी। हाँ, फ्लेम की टाइमिंग है, फ्लेमिंग की टाइमिंग। आपने स्टीम का को बिल्कुल। तो गाइज ये एक मिथ नहीं है, और ये हकीकत है कि वाकई क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है, तो चावल क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है पानी के मामले में, तो वाकई मुश्किल होता है। अगर आप सी साइड पे आप खाना पका रहे हैं और आप चावल की कोई डिश बना रहे हैं तो वाकई मुश्किल होता है, और इसके लिए आपका एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। और मैं वाकई बहुत हैरान हुआ था जब मैंने फर्स्ट टाइम बिरयानी खाई थी। बास भाई अपनी फैमिली के साथ आए थे और हम उमलुज की एक सी साइड पे गए थे। यहाँ सैंड है, वो ज़रा रॉकी एरिया है। ये देखें सर, ये जो टेस्ट आता है ना, ये जो आप फैंसी इक्विपमेंट से हटते हैं और आप इस तरह की नेचुरल जगह पे बैठते हैं और नेचुरल अंदाज में खाना बनाते हैं, वो सीन ही अलग होता है। गाइस हमारी मैरिनेशन कंप्लीट हो गई है, और इसको हम रख देंगे। अब्बास भाई कितनी देर रखेंगे? तकरीबन आधा घंटा। अब ज़्यादा टाइम यहाँ पे अपने पास आधे घंटे से ज़्यादा नहीं है, तो आधा घंटे के बाद जो है दही मिक्स करेंगे और 15 मिनट रख के अथन चढ़ा देंगे। हाँ, और अगर हम नॉर्मली घर में होते तो हम इसको मतलब कितना, मतलब अगर मैक्सिमम इससे हम टेस्ट निकालना चाहते हैं? हाफ एन आवर टू 45, उसके बाद फिर 15 मिनट दही के साथ रखें। 1 घंटा मैक्सिमम चिकन के लिए काफ़ी है। चिकन के लिए ओके। अगर आप मटन है तो फिर वो लंबा प्रोसीजर है। आप रात को भी मिक्स करके रख सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, आफ्टरनून में भी कर सकते हैं। वो 3-4 घंटे का अगर मैरिनेशन रहेगा ना मटन बिरयानी में, जी तो फिर वो बिरयानी अच्छी बनती है। तो इंशाल्लाह गाइज मैं आपको फिर बोलूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि
हम अब्बास भाई को इंसिस्ट करें मटन बिरयानी, क्योंकि आपने सुना प्रोसेस भी लंबा है, हमें आना पड़ेगा ज़रा जल्दी, तो बिल्कुल हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आधा घंटा हम इसको रखेंगे ऐसे ही, और उसके बाद फिर दही मिक्स करेंगे और 15 मिनट और रखेंगे, और उसके बाद फिर आगे आपसे वीडियो में मिलते हैं। और ये देखें आप, मैं जब तक आपको अपडेट करूं कि हमारे अजीम भाई, हमारी फ़िशिंग साथ साथ चल रही है, हमारी फ़िशिंग रुकी नहीं है। अजीम भाई देखें आप आ रहे हैं, सही है ना, रॉड में बेट दूसरा लगा रहे हैं साथ साथ, एंड साथ में हम ये भी दुआ कर रहे हैं कि हमारा जो है फ़िशिंग का भी सीन बने इंशाल्लाह। पानी हमने बॉईल करने रख दिया था, और जब पानी गर्म हो गया हल्का सा, तो उसमें ऑलमोस्ट बॉईल होने पे आ गया, तो हम उसके अंदर अब चावल डाल रहे हैं। अच्छा बस भाई, इसमें पानी में आपने क्या डाला था बॉईल करना? दालचीनी, शाहजीरा, लौंग, इलायची, नमक, और कुछ नहीं। सो गाइस, शाहजीरा काले ज़ीरे को बोलते हैं, जो व्यूवर्स हमारे पाकिस्तान में देख रहे हैं। दही हमने आज शामिल कर दिया था, ये गाइस हम कैप्चर करना रह गया, दही हमने शामिल कर दिया था उसके अंदर। अब मसाले में थोड़े से चावल, ये जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा था, इसमें हम थोड़े से चावल डालेंगे। तकरीबन 1 मुट्ठी चावल हमने इसके अंदर, जो हमने भिगो के रखे हुए थे राइस, बासमती राइस, वो इसमें हमने डाल दिए हैं। मैं 1 कप तकरीबन अंदाजन जो है जी पीच इसमें डालूंगा मैं। 1 कप देंगे वो। तो गाइस, ये चावलों की पिच जो होती है, जो चावल जिसमें बॉयल हो रहे हैं, वो पानी 1 कप तकरीबन हमने जो है ना अपने मैरिनेटेड चिकन में डाला है। और मतलब ये मेरे लिए बहुत 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 नया है, मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा, और ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी बन रही है इस वक्त हैदराबादी दम बिरयानी की। ये चावल हमने तकरीबन कितने पकाए? 1 किलो है। नो कुक हमने इसको तकरीबन कितना करा है? इसको हमने अराउंड 40 to 50% समझिए, लाइक 40 to 50% कुक करा है हमने, और हमने अपने मैरिनेटेड मसाले के ऊपर इन चावलों को डाल दिया है, और 1 कप हमने इसमें चावलों की पिच भी डाली है। इसमें अब हम डालेंगे, किधर तेल गिर गया, उल्टा हो गया है। नो प्रॉब्लम। हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा प्याज तले हुए, हरा धनिया, और 2 पिंच गरम मसाला। ओके, Can I get some water? श्योर। रिमेनिंग चावल जो है, जो 80% बने, खान साहब आई नीड योर हेल्प, जस्ट पोर दिस। ड्रेन करूं? हाँ, इसमें ड्रेन कर दीजिए। तो गाइस आपने नोटिस किया होगा, ये खाना पकाना भी किसी इंजीनियरिंग से कम नहीं है, हाँ? क्योंकि हमने पहले इसमें कुछ कच्चे चावल डाले, उसके बाद हमने इसमें लाइक 40 to 50% पके हुए चावल डाले, उसके बाद ऑलमोस्ट 80% पके हुए चावल सबसे ऊपर डालें। उससे पहले हमने कुछ मसालों की तय लगाई थी, अभी हम फिर दोबारा इसके ऊपर कुछ गार्निशिंग कर रहे हैं सेम एग्जैक्ट मसालों की। इसमें ज़ाफ़रान डलता है दूध में मिक्स करके, या फिर समझिए दूध में उबाल के, और घी डलता है इसमें साले भाई जी। अब्बास भाई इधर तो आए, आप मेरे सामने तो आए। हाँ, क्या क्या मिस करा आप लोगों ने ये बताएं। घी, ज़ाफ़रान और दूध। घी, ज़ाफ़रान और दूध हमने मिस कर दिया, हम लाना भूल गए। इस टाइम पे, इस स्टेज पे आके हम ऊपर से डालते हैं, ठीक है ना? बस इट्स ओके, मतलब इसके नहीं, हमारे लिए तो ये भी, इसकी खुशबुएं इतनी इनफ है, मतलब ज़ाफ़रान की ज़रूरत नहीं है मेरे लिए अभी।
लेकिन व्यूवर्स के लिए कि हाँ ये 3 चीज़ें, कल को कोई निकले हाँ जी क्या तुम बैंगन का जो है हैदराबादी रेसिपी बनाया, तो उनके लिए कि भाई ये बता दिया उन्होंने, सही है ना। देखिए साले भाई, मैंने टाइम नोट किया है, 9:20 हुए हैं, किस समझ लीजिए। सही। 5 मिनट के बाद आपको इसमें से स्टीम आता हुआ नज़र आएगा। मैं आज जो है ना तेज़ कर दिया इसका। सही। तो इंशाल्लाह 5 मिनट के बाद देखते हैं, फिर उसको हम मीडियम फ्लेम पे जो है 10 मिनट और लो फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट, बस ख़त्म। यानी अभी हमने इसको हाई फ्लेम पे रखा है जी, फिर हम इसको आईडीएस से जब थोड़ी स्टीम निकलेगी तो मीडियम पे ले आएंगे मीडियम 10 पे ले मिनट, आएंगे, फिर 10 मिनट हम लो फ्लेम पे। लो फ्लेम पे चिकन है तो बस इतने में बन इतने जाता में है। बन जाता है। फिर 15 मिनट आप दम दे के छोड़ दीजिए। ओके। यू कैन, इट इज़ रेडी टू सर्व। ओके ओके, इंशाल्लाह होपफुली बहुत जल्द हम लोग देखेंगे। एंड एक दफ़ा फिर दोबारा ह्यूज शाउट आउट कि आप अपनी रेसिपी इस तरह हमें दे रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लोग आपके साथ बनाएंगे फिर मटन इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। सो गाइस हमारी बिरयानी ऑलमोस्ट यहाँ पे तैयार हो चुकी है और 2 मिनट बाद हम इसको खोलेंगे। इसका दम कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद देखते हैं कि कैसे खुशबू तो हम इस पर ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो खुशबू ऑलरेडी उसमें से जो लीक होके आ रही है वही बहुत बेहतरीन है, तो जस्ट वेट एंड वॉच। जी अब्बास भाई, अब हमारा तैयार हो गया जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सो गाइस ये हमारी हैदराबादी बिरयानी, हैदराबादी ओरिजिनल दम बिरयानी, और हमारे पास जो पर्सनैलिटी है वो खुद हैदराबाद से, खुद तो 100% ऑथेंटिक हैदराबादी बिरयानी। माशाल्लाह क्या खुशबू, काश काश ये खुशबू भी जो ना कोई टेक्नोलॉजी हो जिससे ये ट्रांसमिट हो सके। अब्बास भाई जी, बेहतरीन हो गया, ये बेहतरीन हो गया। चलो भाई खाना लगा लेते हैं, सही है। ओके व्यूअर्स, मेरी प्लेट मेरे सामने है और मैं इसमें से टेस्ट करने लगा हूँ, और बहुत ही सॉफ्ट बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। चावल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आ जा। मैं भी आ रही हूँ। इट्स सो टेस्टी। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। आई वांट टू एंजॉय माय फूड। और अब हो सकता है इसका आउटरो हम बाद में भी दें, क्योंकि मैं बस सब खाने बैठ रहा हूँ। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।